जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं एपिसोड नंबर 812 की। स्थान है मुंबई। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वो उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वो जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठ जाती है। कितना अच्छा लिखा है दोस्तों कि अगर आपको इंस्पायरेशन लेनी है, प्रेरणा लेनी है, तो उन लहरों से सीखिएगा कि वो उठती हैं और फिर गिर जाती हैं, और जब भी वो गिरती हैं तो एक बार नए जोश से वापस फिर बहुत ही तेज गति से, डबल फोर्स से उठ जाती हैं। और इसी तरह से आपको उठना है दोस्तों। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंबानूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी है। आखिर अंतर फिर भी रह गया। भेजने वाले हैं हितेश दरबार। बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से इस कहानी को सुनने के बाद अपना बचपन अवश्य याद आ जाएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। आखिर अंतर फिर भी रह ही गया। बचपन में जब हम रेल की यात्रा करते थे तो मां घर से खाना बनाकर साथ ले जाती थी, पर रेल में कुछ अमीर लोगों को जब खाना खरीद कर खाते हुए देखते तब बड़ा मन करता कि काश हम भी खरीद कर खा पाते। पिताजी ने समझाया, अरे ये हमारे बस का नहीं, ये तो बड़े और अमीर लोग हैं जो इस तरह पैसे खर्च कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बड़े होकर देखा कि हम भी रेल का खाना खरीद सकते हैं। अब जब हम खाना खरीद कर खा रहे हैं तो स्वास्थ्य सचेतन के लिए वो बड़े लोग घर का भोजन साथ लेकर जा रहे हैं। आखिर अंतर रह ही गया। अब हम बचपन में जब सूती कपड़े पहनते थे तब अमीर लोग टेरेलीन पहनते थे और बड़ा मन करता था कि हम भी टेरेलीन के कपड़े पहने, पर पिताजी कहते हम इतना खर्च नहीं कर सकते। और बड़े होकर जब हम टेरेलीन पहनने लगे तब वो लोग सूती कपड़े पहनने लगे। अब सूती कपड़े महंगे हो गए हैं और हम अब उतना खर्च नहीं कर सकते। आखिर अंतर रह ही गया। बचपन में जब हम खेलते खेलते हमारा पतलून घुटनों के पास से फट जाता था तो हमें बड़ी शर्म का और लज्जा का अनुभव होता था। मां बड़ी कारीगरी से उसे रफू कर देती और हम खुश हो जाते थे। बस उठते बैठते अपने हाथों से घुटनों के पास का वो रफू वाला हिस्सा जरूर ढक लिया करते थे। बड़े होकर हमने अपने पास कई पतलून हो गए और फटा पतलून पहनने की जरूरत नहीं रही। किंतु अब वो लोग घुटनों के पास फटे पतलून महंगे दामों में बड़े दुकानों से खरीद कर पहन रहे हैं। आखिर अंतर रह ही गया। बचपन में हम साइकिल बड़ी मुश्किल से खरीद पाए, तब वो स्कूटर पर जाते थे, और जब हमने स्कूटर खरीदा तो उसके बाद दोस्तों जब हमने स्कूटर खरीदा तो उसके बाद कार की सवारी करने लगे, और जब तक हम मारुति खरीद पाए तो बड़ी वाली कार पर जाते दिखे। और हम जब रिटायरमेंट का पैसा लेकर और पैसा लगाकर अंतर को मिटाने के लिए अच्छी कार खरीद लाए तो वो साइकिलिंग करते नजर आए अपने स्वास्थ्य के लिए। आखिर अंतर रह ही गया। दोस्तों, हर हाल में हर समय दो विभिन्न लोगों में अंतर रह ही जाता है। अंतर सतत है, सनातन है, अतः सदा सर्वदा रहेगा। कभी भी दो भिन्न व्यक्ति और दो विभिन्न परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती।
कहीं ऐसा ना हो कि कल की सोचते सोचते और तुलना करते करते हम अपने आज को ही खो दें और फिर कल इसी आज को याद करें। इसलिए दोस्तों, जिस हाल में हैं, जैसे हैं, आप प्रसन्न रहिएगा, आप मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी मुस्कुराएगी, हंसते रहिए। यही आज का टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आखिर अंतर फिर भी रह ही गया आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।